हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेगुलर डिफॉल्टर्स, एमएल डिले, पीओ डिले वाले लोग कौन हैं और लास्ट मंथ उन पे कितने एक्शंस हुए हैं, आगे क्या एक्शंस होंगे। तो भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर लास्ट 28 डेज में 2 बार से ज़्यादा सेंट्रली एक्शन हो चुका है और 2 बार से ज़्यादा आप एमएल डिले और पीओ डिले में तो फ्लैग हुए ही हुए हैं। और आपसे सेंट्रली बात भी 2 बार से ज्यादा हो चुकी है लास्ट 28 डेज में, लास्ट 28 दिन के अंदर। तो ये तो काफी सोचने वाली बात है दोस्त कि आप रेगुलर डिफॉल्ट की लिस्ट में बार बार अपीयर हो रहे हैं, बार बार आपको सेंट्रली चीजों पे समझाया जा रहा है। और भाई आपके हाथ के काम में फिर भी कैप्स आ रहे हैं, इसी कारण से ही आप फ्लैग भी हो रहे हैं रेगुलरली, क्योंकि कहीं ना कहीं एमएल में एक लाइन डिले हो रहा है आपके हाथ के काम से, कहीं ना कहीं पीओ डिले हो रहा है आप ही का। और इन सब चीज़ों को जब हम एक साथ कंबाइन कर रहे हैं तो भाई आप रेगुलर डिफॉल्टर की लिस्ट में तो आ ही रहे हो, आपसे बात की जा रही है। ये क्यों सही नहीं हो रहा है भाई, ये सबसे एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आपके हाथ का काम ही डिसाइड करता है कि आप डिफॉल्टर की कैटेगरी में आओगे या नहीं आओगे। मतलब आप एमएल डीले के लिए आपसे सेंट्रली बात की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये आपके हाथ के काम पर डिपेंड करता है। तो उसमें लापरवाही क्यों ही करनी है, ये तो सबसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। हाथ के काम तो आपके बिल्कुल कंट्रोल में होते हैं, आप इसे जितना अच्छा करोगे शेफ भाई, आपकी ग्रोथ उतनी ही ज्यादा होगी। आप जानबूझ करके क्यों अपने हाथ के काम में गड़बड़ी कर रहे हो। भाई आप ही का पैसा डिडक्ट होता है ना, अगर आप सेंट्रली एक्शन होगा तो आप ही का सस्पेंशन मार्क होगा, और तो आप ही का वो एक दिन की सैलरी जाएगी भाई। तो आप इसे क्यों सही नहीं करना चाहते हैं दोस्त। तो आप अपने हाथ के काम खराब होने पे भाई बिल्कुल एकदम सजग हो जाइए। आप एकदम एक्टिव रहिए भाई, अपने हाथ के काम को खराब ही मत होने दो। भाई आपके हाथ के काम खराब होते हैं तो हमारे कस्टमर्स भी नाराज होते हैं, और कस्टमर्स का नाराज होना तो हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना। भाई हम कस्टमर्स को ही अपना प्रोडक्ट देते हैं, कस्टमर्स से ही सबकी सैलरीज आती हैं, तो भाई उन्हें तो बिल्कुल भी नाराज नहीं किया जा सकता है। तो भाई रेगुलर डिफॉल्टर की लिस्ट में आने के बाद अब आपके काम में सुधार नहीं हुआ तो मजबूरन हमें भाई आप पे और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। भाई स्ट्रिक्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। तो भाई आपके ग्रोथ को होल्ड किया जा सकता है, आपकी सैलरी को भी कम कर दिया जाएगा भाई अगर आप रेगुलर डिफॉल्टर रहोगे। तो भाई प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने आप काम को, अपने हाथ के काम को बेटर करे, सुधारे उसे। सेंट्रल टीम को ये लिस्ट भी दी जा रही है, इसलिए इस ट्रेनिंग वीडियो को आपको काफी सीरियसली लेना है, क्योंकि उनके पास लिस्ट होगी कि भाई आप रेगुलर डिफॉल्टर की लिस्ट में हो, तो आप पे भाई एक्शन और स्ट्रिक्ट हो सकता है। तो प्लीज भाई अपने काम को सुधारिए। थैंक यू।